अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इत्रतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकरी व तुअमिनून बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ो मारूफ से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक। हर साल की तरह इस साल अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस, जिसका मुखफ़्फ़फ़ और शॉर्ट जो है वो अकम है, उसकी तरफ से ये सालाना इजलास होता आ रहा है और ये गालिबन 5वां है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बज़्म पाक में जब भी मैं आता हूं तो मेहमान कम और मेजबान ज्यादा बन जाता हूं, और जाहिर सी बात है कि मेजबान को मेहमानों का टाइम ज्यादा लेने का हक भी नहीं है, इसीलिए मैं नाते पाक को स्किप कर रहा हूं। बहुत सुनाई, बहुत पढ़ी, हुजूर की बात भी तो हुजूर की नात है, पूरा कुरान नात है। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूं अपने तमाम मेहमानों का, बिलखुसूस अपने वालिद गिरामी हुजूर शहनशाह खिताबत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी अल अशरफी उल जीलानी मत्ताअन अल्लाहु तआला बितूल हयाती का, जिन्होंने मेरे इसरार पर, हालांकि न 100% वो फिट हैं और न 100% मैं फिट हूं। अभी 3 महीना पहले मैंने ऑपरेशन कराया अपने हार्ट का, लेकिन ये अकम का दम है कि हजरत से मैंने मुल्तमिस हो के अर्ज किया, हजरत तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इनका भी मशकूर हूँ। हजरत क़िबला सैयद नूरुल ऐन साहब चिश्ती गद्दी नशीन वकील अशरफी, इनका मशकूर हूँ। और अपने हर दिल अजीज और हमारे हर मुरीदों को बहुत प्यारे मेरे भाई अजीजुल क़द्र जनाब सैयद शाहिद मियाँ साहब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों की परवाह नहीं की और मेरे साथ अकम के इस जलसे के लिए मॉरिशस आए। हज़रत क़ारी मंसूर साहब और दीगर तमाम उलमाए ज़बील एहतराम, अल्लाह ताला सब पर अपना फजल फरमाए और सबकी आमद को इस बज़्म पाक में कबूल फरमाए। अब विदाउट एनी फर्दर डिले मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, तर्जुमा समाज कर लें। अल्लाह पाक का इरशाद वाला शान है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैर उम्मतिन, यू आर द ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स देन ऑल। तमाम उम्मतों में, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। अजीब बात है, इल्ला माशाअल्लाह, मगर इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। और तारीफ का मामला यह है कि अगर हाजमा अच्छा है तब तो हजम कर लेता है, नहीं तो अगर किसी ने किसी की तारीफ कर दी तो पकड़ पकड़ के सबको बताता है। मेरे पीर साहब आए थे, मेरी तारीफ की। माई पीर केम फ्रॉम इंडिया एंड ही प्रेज्ड मी, नाउ यू recognize who I am.
ये एक इंसानी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। मगर सच्ची बात यह है कि अगर पीर अपने मुरीद की तारीफ कर दे तो मुरीद मुरीद नहीं, अपने पीर की मुराद बन जाता है। तारीख गवाह है, क्योंकि आज के इस जलसे को कई निस्बतों का सेहरा मिला है। एक तो मौलूद पाक हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद हम मना रहे हैं, 5वां अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस है। उर्से मखदूम समनानी भी है और उर्से फाजिल बरेलवी भी है। और जैसे जैसे सफर के आखिरी अय्याम करीब आते हैं, हर सुन्नी दिल की धड़कन धड़कने लगती है और यही कहती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तारीख गवाह है कि जब तक तारीफ न हुई थी दुनिया ने पहचाना न था, समझा न था। लेकिन खातिमुल अकाबिर शाह अलैहि रसूल मारे रवि ने नजर का तीर चलाया और तारीफ कर दी तो अहमद रजा नहीं, सुन्नियों के इमाम हो गए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने तारीफ कर दी तो अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन मखदूम उल आफाक हो गए। ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा सैयदना मोइनुद्दीन हसन संगी अजमेरी गरीब नवाज। तारीफ तो बड़ी बात दोस्तों, बहुत बड़ी बात, सिर्फ अपना बनाकर गले लगाया था कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक्ताब हो गए। उन्होंने तारीफ की तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो गए। उन्होंने तारीफ की तो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो गए। उन्होंने तारीफ की तो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो गए। उन्होंने तारीफ की तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो गए। अरे गौसे आजम तारीफ कर दे, तारीफ तो बड़ी बात, सिर्फ अपना कदम किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत नाश करने लगे। फिर मौला अली की तारीफ का तुम क्या अंदाजा लगाओगे? उनसे बढ़कर नबी की तारीफ का तुम क्या अंदाजा लगाओगे? जिस घड़ी उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उनकी तारीफ का तुम क्या अंदाजा लगाओगे? मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब अली और नबी की तारीफ का ये आलम है कि मौला अली तारीफ कर दें तो हसन पर इमामत नाश करने लगे, हुसैन पर शहादत नाश करने लगे। नबी मुस्कुरा के देख लें तो सिद्दीक पर सदाकत नाश करने लगे। अपना मुशीर बना लें तो अमर पर अदालत नाश करने लगे। अपना दामाद बना लें तो उस्मान पर सखावत नाश करने लगे। और किसी को उम्मत का मौला बना दे तो उस अली पर विलायत नाश करने लगे। मगर ऐ मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत इजाबत, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप सबकी। बदर उहुद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराने वालों, और आसान कर दूं क्योंकि वक्त बहुत कम है, आसान कर दूं ताकि सब समझ जाएं। ए अहले सुन्नत वल जमात, और भी आसान कर सकता हूं अगर इजाजत हो करूं। ऐ सुन्नियों, अब इससे ज्यादा आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों तवज्जो, ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छी किस्मत वालों, ऐ अच्छे लक वालों, तुम अपनी किस्मत पर तवज्जो। जितना नाज करो कम है, जितना फख्र करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है। और ये कहकर की है, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास। अभी आप देख रहे थे मुफ्ती साहब खिताब फरमा रहे थे और दलाइले मीलाद बड़ी खूबसूरती से मुख्तसर वक्त में उन्होंने बयान किए। और फिर मीलाद मनाए कैसे उसकी भी कुछ हाइलाइट्स आपके सामने रख दी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मीलाद, व्हाई वी सेलिब्रेट द मौलिदुन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। पहला बेनिफिट ये है कि हम वो खुश नसीब बन गए कि अल्लाह ने हमें हमारे सरों पे खैर उम्मत का ताज रख दिया। दिस इज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ मीलाद।
अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के मॉरिशस वालों, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल कोई बनावट नहीं, क्या हम इस काबिल हैं? आर वी इंटाइटल्ड टू बिकम? क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो, बिल्कुल बिल्कुल इस काबिल नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन आज जैसी जैसी खबरें हम अपने नौजवानों से सुनते हैं उनके बारे में तो बड़ा अफसोस होता है। हम में से अक्सर का आलम तो ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम इसलिए मुस्लिम हैं बिकॉज माई फादर वॉज मुस्लिम, माई मदर वॉज मुस्लिम, माई ग्रैंडफादर वॉज मुस्लिम, दैट्स व्हाई वी आर मुस्लिम। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि ईद के दिन सवई, मुहर्रम के दिन खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ, इसलिए हम मुसलमान हैं। इससे बड़ी आज हमारे पास कोई मिसाल भी नहीं रह गई है, ऐसी नौबत आ चुकी है। याद रखना मुसलमानों, जिन नुफूसे कुदसिया को देख करके, जिनके मुकद्दस चेहरों की बलाएं चांद तारे ने, उन्हें देख के हमें खैर उम्मत कहा गया है। हम इस काबिल नहीं, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ जाएं। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने रोम का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी को, देखे कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मैदाने बदर, उहद, खैबर और खंदक में, खासकर बद्र के मैदान में, तवज्जो रहे, बद्र में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये मैसेज दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। हम वो मुसलमान नहीं हैं, वेरी सॉरी तुझसे, वो मुसलमान बिल्कुल नहीं है। अशरे अशीर भी उनका नहीं है जो हुजूर का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए दिजला की उफान मारती लहरों की परवाह न की और फतेह कादिसिया के वक्त साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर दरिया की मौजों में अपने घोड़ों को ऐसा दौड़ाया कि इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। टिशू समझ रहे हैं आप? हम कैसे हैं वो बताने की जरूरत नहीं। You claim yourself as a Muslim and drinking the wine, taking the un-Islamic things, drugs. आज हमारी सोसाइटी इसी में परेशान होती जा रही। माँ बाप भी तावीज लेने आते हैं तो सबसे ज्यादा ये एडिक्टेड नौजवानों से कैसे निपटा जाए इसकी तावीज में उलझे रहते हैं। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। मैं समझता हूं उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी, उन लोगों की, हम लोगों की नहीं, उन लोगों की जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छी उम्मत हैं,
और अल्लाह ने हमें इसलिए अच्छी उम्मत कहा क्योंकि हम अच्छाई के लिए रोज़ा, नमाज, हज, और नमाज के लिए तो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, कांव कांव करते हैं। इसलिए अच्छे उनसे कह देना मुल्ला जी नहीं, हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे आका लाजवाब हैं। हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे नबी बेमिसाल। लुक एट द सेकंड गिफ्ट ऑफ मिलाद, बहुत बड़ा गिफ्ट। आपने सुना होगा फला जगह सुनामी आ गई, कहीं वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, ये आखिरी एग्जाम्पल दे के बात खत्म करूंगा। कहीं पर जलजला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये बस्ती तबाह, वो बस्ती तबाह। लेकिन इतना तो आपने सुना ही होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आता था। सुना ही नहीं? कुरान पाक में मेंशन। हाँ, ये और बात है किसी पे हल्का आता था, किसी पे भारी आता था, किसी पे बीच वाला आता था, लेकिन आता था। उनके जुर्म तो बहुत थे। They have done lot of blunders, but there was only one thing was common amongst all the previous ummah. पिछली उम्मत में एक चीज कॉमन ये थी कि वो उनमें अक्सर जो थे वो अपने अपने नबियों की तौहीन करते थे। They used to insult their prophets by saying, you are just like me, you cannot do anything against us, you are human being, I am a human being, so we are just like you, you are just like us। इस तरह की बातें करते थे। अल्लाह का अजाब आ गया। कौम नूह ने यह गलती की कहने की कि मा नराका इल्ला बशरम मिसलना। ऐसा अजाब आया, ऐसा अजाब आया कि पूरी दुनिया पानी में डूब गई। सिर्फ वही लोग बचे रहे जो हजरत नूह की कश्ती में सवार थे। कौम लूत शहवतन मिन दूनि निसा पर मुसिर, ऐसी घिनौनी हरकत करने वाली उम्मत। नबी ने रोकने की कोशिश की मगर उम्मत ने माना नहीं और कह दिया कि अगर तुझ में और तुम्हारे रब में दम है फअम्तिर अलैना, तो हम पर ये बारिश करवा दे आग की। ऐसा अजाब आया कि आवाज आई व अमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंज़रीन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखिरीन। कौम आदो समूद पर क्या गुजरी? सूरे हाक्का का पहला रुकू पढ़ो। अल हाक्कतु मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का कज़्ज़बत समूद व आद बिल क़ारिआ फअम्मा समूद फउहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आद फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़रहा अलैहिम सबअ लयालि व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया इला आखिरिल वाक़िया। बहुत लंबा रुकू है, तफसील में जाने का मौका नहीं है। ऐसा अजाब कि कौम समूद, कौम आद तबाह और बर्बाद हो गई। मालूम है जुर्म क्या था? कॉमन जुर्म, नबी की तौहीन करते थे। They used to insult their prophet। मैं किसकी किसकी मिसाल दूं? कौम बनी इसराइल के तो कुछ सरफिरों का आलम यह था कि जब हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा चलो, ये फिरौन बहुत सर उठाकर आजकल गुरूर का चश्मा लगाए हुए, चलो इसको सबक सिखाया जाए, अल्लाह की तरफ से हुक्म है उससे जिहाद करो। तो जान तो क्या कहा अक्सर लोगों ने? या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। ऐसा अजाब आया कि जो उसके साथ थे वो तो बैठे रह गए, दरियाए नील निकल गई और जिन्होंने दामने कलीम थामा वो पार कर गए। तो कॉमन चीज क्या थी कि वो नबी की क्या करते थे? तौहीन करते थे। मुझे बताओ मॉरिशस के गयूर मुसलमानों कि एक नमरूद था, अल्लाह का अजाब आ गया। एक हामान था, अल्लाह का अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अल्लाह का अजाब आ गया। एक फिरौन था, अल्लाह का अजाब आ गया। मेरे नबी के जमाने में तो मक्के में न जाने कितने फिरौन, कितने नमरूद, कितने हामान, कितने शद्दाद। मुस्तफा ने अपना कदमे मैमनत लुज़ूम रखा तो अजाब का दरवाजा बंद। This
दिस इज द सेकंड गिफ्ट ऑफ मीलाद कि हुजूर चल रहे हैं तो राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मेरे आका के जिस्म पाक पर नापाक ओझड़िया फेंका, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत को की तबलीग को अबस कहा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। जब सरकार आयतें सुनाए तो कहें ये किसी पोइट की पोइट्री है, जब हुजूर कोई मोजज़ा दिखाएं तो कहें ये किसी जादूगर की जादूगरी है, जब हुजूर मुस्तकबिल की बात बताएं तो कहें ये तो किसी ज्योतिषी की मनगढ़ंत बातें हैं। जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। किसी ने हुजूर को पागल कहा, मजनून कहा, किसी ने काहिन कहा, किसी ने शायर कहा। इतना तड़पाया गया कि शाबे अबी तालिब में तकरीबन 2.5 से 3 साल तक उन्हें नजरबंद रखा गया, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। रात ही रात मेरे आका को हिजरत करना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। और उसके बाद तो ये आलम कि जालिमों ने मदीने में भी सुकून से रहने न दिया, बल्कि बदर उहुद, खैबर और खंदक में मोर्चा संभालना पड़ा, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। हुजूर के जाहिरी पर्दे के बाद मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। सबाइयों ने फारूक आजम को निशाना बनाया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। खारजियों ने मौला अली को शहीद किया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। आका हसन को जहर पीना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मौला हुसैन को पूरे खानदान के साथ 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर नाहक शहीद कर दिया गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। अरे फितने, कदरियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। जहमियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। नेचरियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। एतेजाल का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। मामूनियत का, खल्क़े कुरान का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। शियत और राफिजियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। और सबसे आखिर में तमाम फितनों की माँ वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का आया, लेकिन फिर भी अजाब ना आया। हुजूर को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। उनके इल्म गैब का इनकार, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। उनके हाजिर और नाजिर होने को इनकार, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी को अपनी तरह बशर कहा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। ऐ कुरान तू बता, तवज्जो तवज्जो, टेल अस द सीक्रेट्स बिहाइंड इट। तू बता, क्योंकि तूने पिछली उम्मतों पर नाजिल होने वाले अजाब की खूब दास्तान बयान की है। अब बता, पहले कम थे दुश्मन तो ज्यादा अजाब, अब तो गली गली में दुश्मन अजाब रुका है। आसमान फटने को तैयार नहीं, जमीन किसी को निगलने को तैयार नहीं। इंसान को बंदर नहीं बनाया जा रहा है, आसमान से आग नहीं बरस रही है, या ऐसा कोई तूफान नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया डूब जाए। मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में डूबा था, तवज्जो, डूबा था। इतने में कुरान की चमकती, दमकती और महकती आयत ने इस रात से पर्दा हटा दिया। कुरान ने कहा, सुन, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अरे अल्लाह का अजाब इन पर कैसे आए ए मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। Why does Allah subhanahu wa ta'ala, why will Allah subhanahu wa ta'ala will bring his azab upon you while you are among with them? ए महबूब, आप उनके बीच में मौजूद हो, you are still with them. अजाब आए कैसे? अच्छा एक बात बताओ, तब से ले आज तक अजाब आया? हुजूर के मीलाद से लेके आज तक इंसान बंदर बन गए, कबूतर बन गए, ऐसा कुछ सुना? क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी मौजूद। और ये रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इन मुर्दों से कहो
तुम मुर्दा, तवज्जो, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, तुम्हारे ख्यालात मुर्दा, हम तो जिंदा नबी को मानते हैं, जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। तभी तो आला हजरत, अब तो कह दो 25 सफर बिल्कुल नजदीक आ रहा है, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी की ठोक के जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। क्या प्लान है? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।